हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विपुल स्टोर चैनल पर। आप जानेंगे आज प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जो प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जो भी आपको परीक्षा में लिखा जाता है वही आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी परीक्षा प्रश्न कुछ और रहता है, प्रश्न रहता है कुछ और, आप पूरे जीवन परिचय को एकदम बढ़िया से लिख डालते हैं, आपको नंबर मिलेगा उतना ही जितने नंबर का है। आप कितना भी इसमें डाल दें, लिख दें, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉइंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और प्रेमचंद के बारे में, इनकी रचनाएं, साहित्यिक परिचय, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट में करिएगा अगर पसंद आए तो, नहीं करिएगा ज़रूर। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं जीवन परिचय, प्रेमचंद का जीवन परिचय। ठीक है। तो जीवन परिचय देख लें। प्रेमचंद का जन्म। ठीक है। मेन पॉइंट आता है इनका, जब भी जीवन परिचय शुरू करें। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिए पेन नहीं चल रहा है, रुक जाइए थोड़ा, देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। कब हुआ था? 1880 में। ठीक है। वाराणसी में। वाराणसी 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले की कहाँ हुआ था? लमही नामक। कौन सी गांव में? लमही नामक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रेमचंद का किस गांव में जन्म हुआ था? लमही नामक गांव में हुआ था। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम पूछा जाता है, क्या नाम था? अजायब राय। क्या नाम था? अजायब राय। ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजायब राय। ठीक है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है। और माता का नाम, माता का नाम भी याद रखना है, आनंदी देवी। ठीक है। ये जो इतना बताया हमने ना, इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक और है, इनके वास्तविक नाम जो इनका था पहले, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। धनपत नहीं, धनपत राय। ठीक है। धनपत राय। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है। इनका बचपन, इनका बचपन घन मतलब बहुत अभाव में बीता, बहुत कठिनाइयाँ, देखिए कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी जीवन परिचय अगर लिख रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं इनका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता। ठीक है। पहले की ज़माना ऐसी था, कठिनाइयों में बीतता था, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने से बना कर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट याद रखना, पिता का नाम, जन्म वाराणसी, मतलब जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। कोई भी लेखक हो, ये चीज़ याद रखनी है। जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये सब याद रखना है, वास्तविक नाम, ये सब। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन बहुत घन अभाव में, कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। ठीक है। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और BA क्या होता है, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, लिख दूँ, BAMA। ठीक है। ये डिग्री होती है ना, की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। और वह स्वतंत्रता आंदोलन में, उन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उनका जो मन था स्वतंत्रता आंदोलन में लग गया, स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है। प्रेमचंद ने सोजे वतन, क्या सोजे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। सोजे वतन किसकी रचना है? कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा था, मैक्सिमम पूछा था दोस्तों, मैक्सिमम, इसको याद रखना। सोजे वतन प्रेमचंद की रचना है दोस्तों, प्रेमचंद की नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। पहले उर्दू में लिखती है, पहले उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना जब शुरू कर दिया। ठीक है। एकदम आपको किताबी भाषा नहीं लिखना है। ठीक है। अपने से बनाकर लिखना है। यह पहले बाद में उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। इन्हें हिंदी की उपन्यास तथा कहानी रचना, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, इन्हें हिंदी की उपन्यास तथा कहानी रचना का जन्मदाता, इन प्रेमचंद को, आपको ने सुना भी होगा, प्रेमचंद को जन्मदाता माना जाता है हिंदी कहानी के लेखक के लिए। उपन्यास और हिंदी कहानी के लेखक, रचनाओं का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए, जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। यह मर्यादा, और जो मर्यादा माधुरी पत्रिका है, इन्होंने प्रेमचंद ने ही लिखा है दोस्तों। और साथ ही जो हंस और जागरण पत्रिका है, इसको भी इन्होंने, देखिए यहाँ पे देखिए, मर्यादा माधुरी पत्रिका का संपादन किए इन्होंने अपने प्रेस के माध्यम से, उनका प्रेस था, उनके माध्यम से हंस और जागरण पत्र निकाले। इन्होंने अपने प्रेस के माध्यम से हंस और जागरण दोनों पत्रों का संपादन इन्होंने किया। इनकी मृत्यु 1936 में। इतना ही जब जन्म जीवन परिचय आप शुरू करें, इतना आपको बनाकर लिख देना है अपने हिसाब से। तो गलत नहीं लिखना, सही से लिखना, थोड़ा लिखें लेकिन सही लिखें। ठीक है। एक्यूरेट लिखें। तो पहले जीवन परिचय में इतना लिख देना है। ठीक है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्या प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके साहित्यिक भाग को बताइए।
ठीक है, साहित्यिक परिचय दीजिए, बस इतना ही पूछा जाता है। लोग कितना कहानी लिख डालते हैं, नंबर उतना ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जो मेन पॉइंट लिखेंगे तो आपको लाभ टाइम ही बचेगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। यह एक महान साहित्यकार थे, यह एक अच्छे कहानीकार एवं उपन्यासकार थे, आपको पता ही होगा। इन्होंने निबंध, नाटक आदि विद्याओं में भी अपनी रचनाएं किया है, ठीक है। आदि विधाओं में भी अपनी रचनाएं किया है, विधाओं में भी अपनी रचनाएं किया है, ठीक है। अब देख लें इनका उपन्यास कौन कौन सा है, आपको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनका उपन्यास कौन सा, सेवा सदन इनका उपन्यास है, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, प्रेम रसय, गबन और कायाकल्प इत्यादि। इनको बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये सब मतलब बहुत फेमस रचनाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी संग्रह, नवनिधि प्रेरणा, ठीक है, नवनिधि प्रेरणा, कफन, प्रेम सूजन और प्रेम चतुर्थी, सप्त सरोज, सप्त सुमन और प्रेम गण, ठीक है। यह रचनाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब रचनाएं आपको स्क्रीनशॉट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, 1 2 3 टेक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका भी ले लीजिए, आप याद कर सकें घर पे, ठीक है, आप अपना अभ्यास कर सकें। तो और भी थोड़ा कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक है, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, ठीक है। प्रेमचंद ने, ये पूछा जाता है, प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो ध्यान से देख लीजिए। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में भारतीय समाज की समस्याओं का प्रभावशाली तथा यथार्थपरक चित्रण किया है, ठीक है। इनकी रचनाओं के समाज के सभी वर्गों के प्रति प्रेमचंद उदय होता प्रतीत होता है, ठीक है। यह एक अच्छे उपन्यासकार एवं अच्छे कथाकार थे, आपको पता है, कथाकार मतलब कहानीकार। यह हिंदी के युगांतकारी कथाकार हैं, आपको पता है। इनके साहित्यिक प्रभाव के कारण शुक्ल युग को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। जो शुक्ल युग है ना, उनको प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपको, आई होप आपको इतना ये वाला जो प्रेमचंद का जीवन परिचय समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप परीक्षाओं में बहुत ढेर सारा लिख देते हैं, ताकि इसी के कारण आपका नंबर भी कट जाता है, टाइम भी ख़राब होता है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 71% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल 0.1 में सब्सक्राइबर आते हैं दोस्तों। तो प्लीज़, लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, दुख होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, को इसमें आपको कुछ लगने वाला नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, ऐसे मिलते रहेंगे, इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।